हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रत्यक्ष को मुख्य दो भागों में विभाजित किया गया है, लौकिक प्रत्यक्ष और दूसरा है अलौकिक प्रत्यक्ष। न्यायिकों के अनुसार लौकिक प्रत्यक्ष हमें तब होता है जब इंद्रियों के साथ वस्तु या पदार्थ का साधारण संपर्क होता है, जैसे आँख का गुलाब के फूल के साथ संपर्क होता है तो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि गुलाब का फूल लाल, उजला या पीला रंग का है। पुनः लौकिक प्रत्यक्ष को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला बाह्य प्रत्यक्ष और दूसरा है मानस प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष हमें बाहरी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होती है, जिसकी संख्या 5 है: आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। दूसरा मनस प्रत्यक्ष हमें मन के द्वारा होता है। मन एक ज्ञानेंद्रिय है जो हमें जीवन में सुख दुख इत्यादि का प्रत्यक्ष होता है। पुनः प्रत्यक्ष को दो भागों में विभाजित किया गया है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और दूसरा सविकल्प प्रत्यक्ष। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हमें किसी विषय का प्रत्यक्ष तो होता है, किंतु उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। इसे ही हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम फुलवारी में टहलते हैं तो फूलों की खुशबू का ज्ञान नाक से होता है। यहाँ हमें केवल खुशबू का ज्ञान आभास होता है। हम यह जान नहीं पाते कि खुशबू गुलाब के फूल की है या चमेली के फूल की। इसके विपरीत, जब किसी वस्तु या प्रत्यक्ष हमें होता है, साथ ही उस विषय का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, किंतु अनुभव अमुक वस्तु क्या है, तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष को सविकल्प प्रत्यक्ष कहा जाता है। टेबल पर रखे लाल पदार्थ को देखने के बाद जब हम समझते हैं कि अमुक पदार्थ नारंगी ही है, तो यह सविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। न्यायिकों ने एक तीसरे लौकिक प्रत्यक्ष के बारे में बतलाया है, जिसे प्रत्यभिज्ञा कहा गया है। प्रत्यभिज्ञा इंद्रियों और पूर्व संस्कार दोनों के मेल से पैदा होती है। वास्तव में प्रत्यभिज्ञा वर्तमान संवेदना पर भूतकाल की स्मृति की एक पुष्टि होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखें और यह भी पहचान लें कि अमुक व्यक्ति को 2 साल पहले देखा था, जब ये हमारे साथ हॉस्टल में रहते थे, तो इस तरह के प्रत्यक्ष को न्यायशास्त्र के विद्वानों ने प्रत्यभिज्ञा के नाम से पुकारते हैं। लौकिक प्रत्यक्ष जब किसी पदार्थ या वस्तु के साथ इंद्रियों का असाधारण या अलौकिक संपर्क होता है, तो वह
अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे पशुत्व गुण का प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष है। अलौकिक प्रत्यक्ष 3 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य लक्षण, दूसरा ज्ञान लक्षण और तीसरा योगज। सामान्य लक्षण यह एक प्रकार का असाधारण या अलौकिक प्रत्यक्ष है, जिसके द्वारा वस्तु विशेष को देखकर उसकी जाति का भी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। उदाहरण के लिए गधे, कुत्ते, घोड़े या हाथी का प्रत्यक्षीकरण, जहाँ हमें संपूर्ण जाति के साथ साथ पशुत्व का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी प्रकार विशेष वाक्यों के आधार पर हम किसी सामान्य वाक्य की स्थापना कर देते हैं। जैसे राम इज मोर्टल, श्याम इज मोर्टल, गोपाल इज मोर्टल, देयरफॉर ऑल मेन आर मोर्टल। यहाँ हम कुछ मनुष्यों को मरते देखकर सभी मनुष्यों के बारे में एक सामान्य वाक्य की स्थापना कर बैठते हैं। इस प्रकार सामान्य का ज्ञान हमें असाधारण एवं अलौकिक तरीके से होता है। यही है सामान्य लक्षण। दूसरा ज्ञान लक्षण। जब हमें एक इंद्रियों से किसी दूसरे इंद्रियों के विषय का प्रत्यक्ष हो जाता है तो उसे ज्ञान लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम मक्खन या संगमरमर को देखते हैं तो हमें उसमें चिकनाहट या मुलायमपन का प्रत्यक्ष हो जाता है। अचार या का टुकड़ा अथवा नींबू को मात्र देखने से हमारे जीभ से लार टपकने लगता है। अतः जीभ पर बिना रखे केवल आँख को देखने के बाद ही स्वाद या अनुभव करना ज्ञान लक्षण कहलाता है। तीसरा है योगज। जब हम जानते हैं कि हमारी ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं सीमित होती है, अतः वह प्रत्यक्ष जो हमें भूत, वर्तमान एवं भविष्य का साक्षात अनुभूति करा सके, योगज कहलाता है। योगज एक ऐसा प्रत्यक्ष है जिसका ज्ञान सबों को प्राप्त होना असंभव है। भगवान बुद्ध को निर्वाण का योग, शंकराचार्य को ब्रह्म का ज्ञान तथा तुलसीदास को चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसते समय भगवान राम के दर्शन, ये सभी योगज के उदाहरण कहे जा सकते हैं। थैंक यू। अब इसकी चर्चा अगले क्लास में मैं करूँगी।